गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम। आपका चैप्टर 17। सो व्हाट इज़ टाइम? तो सबसे पहले टाइम क्या है? टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि टाइम ही हमें बताता है कि हमें काम कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, या हमारे डे को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ये हमें टाइम से पता चलता है। तो सबसे पहले है डे एंड नाइट, हम इसके बारे में जानते हैं। आवर टाइम इज़ डिवाइडेड इंटू डे एंड नाइट। हमारे टाइम को डे और नाइट में डिवाइड किया गया है। आप देखते होंगे पहले दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दोबारा दिन होता है, फिर रात होती है। तो इसी तरीके से हमारा जो टाइम है वो डे एंड नाइट में डिवाइड हुआ है। द पीरियड फॉर विच द सन इज राइजेज इज कॉल्ड डे, यानी वो समय जब सूरज उगता है उसको हम दिन कहते हैं, यानी डे कहते हैं। Just like this. And the period for which the sun sets is called night. और हमारे टाइम का वो पार्ट जब सनसेट हो जाता है, सूरज छिप जाता है, उसको हम कहते हैं नाइट। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। Now parts of the day. Our day is divided into 4 parts. इसी तरीके से हमारे डे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टार्टिंग होती है हमारी मॉर्निंग से, और मॉर्निंग के बाद नून, देन इवनिंग एंड नाइट, यानी रात। व्हेन द सन राइजेस, जब सूरज निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स मॉर्निंग। दूसरा, जब आप सोकर उठते हैं, आप रेडी होते हैं स्कूल के लिए, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, तो ये जितना भी वर्क होता है हम किस समय करते हैं? मॉर्निंग में। व्हेन द सन इज ओवरहेड, जब सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, या ये कह सकते हैं हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, दैट इज नून। और नून में क्या होता है? मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना स्कूल ओवर करके घर वापस आते हैं। इसके बाद आता है व्हेन द सन लाइट स्टार्ट फेडिंग, जब सन की रोशनी हल्की हल्की फेड होने लगती है, यानी छिपने लगती है, छिपना शुरू कर देती है, इट इज़ कॉल्ड इवनिंग, और वी कैन से इट इज़ द प्ले टाइम फॉर अस। एंड व्हेन द सन सेट इट इज़ नाइट, और जब सन पूरी तरह से छिप जाता है ये होती है नाइट, और यू कैन से द टाइम गो टू बेड। तो इसी तरीके से हमने अभी सीखा कि हमारे डेज को किस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नाउ मेजरिंग टाइम। अब हमें टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हमें टाइम को देखना नहीं आएगा, टाइम को मेज़र करना नहीं आएगा, हम अपने भी किसी भी रूटीन को हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किस टाइम को किस वर्क को किस टाइम पर कंप्लीट करना है। सो measuring time is most important to us. So let's start. This is a clock. ये एक clock है. You can say it's a wall clock. अभी हम wall clock के बारे में जानेंगे. The clock tells us the time. ये clock हमें क्या बताती है? टाइम बताती है हमें. इस clock को देखकर ही हम टाइम देखना सीखते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि अब क्या टाइम हो रहा है। द फेस ऑफ अ क्लॉक इज़ कॉल्ड डायल। जो क्लॉक का फेस होता है उसको हम कहते हैं डायल, यानी जिस पर जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जिस जगह ये नंबर लिखे होते हैं ये क्लॉक का फेस कहलाता है, यानी डायल कहलाता है। देयर आर 12 नंबर्स 1 to 12 ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक। क्लॉक के फेस पे 12 नंबर्स आपको शो हो रहे होंगे जो 1 से लेकर 12 तक हैं। द नंबर्स ऑन द क्लॉक रिप्रेजेंट्स द आवर्स। ये जितने भी नंबर्स हैं क्लॉक के ऊपर, ये आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अ क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स। क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, आपको ये पिक्चर्स में शो भी हो रहा होगा। द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड द आवर हैंड। जो छोटा हैंड होता है, शॉर्टर यानी छोटा, उसको हम आवर हैंड बोलते हैं।
दिस वन। द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड, और जो लॉन्गर हैंड होता है उसको हम मिनट हैंड बोलते हैं। दिस वन। नाउ इन दिस क्लॉक द आवर हैंड इज एट 3 एंड मिनट हैंड इज एट 12। अभी आप इस क्लॉक को देखिए, इसमें आवर हैंड जो है वो 3 पर है और जो मिनट हैंड है वो 12 पर है। दैट मीन्स वी से दैट द टाइम इज 3 o'clock, यानी हमारा आवर हैंड जिस भी नंबर पे होगा उतने ही आवर्स होंगे। या हम इसको कैसे लिखते हैं दूसरे तरीके से, 300। Can you tell the time? Now look at the clock. Here's a clock for you. And we are giving 3 options. तो फर्स्टली हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले पहचान करनी है अपने शॉर्टर हैंड यानी आवर हैंड की और लॉन्गर हैंड मिनट हैंड की। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो आवर हैंड है वो किस नंबर पे है और जो हमारा मिनट हैंड है वो किस पर है। तो इन दिस क्लॉक आवर हैंड इज एट 5 एंड मिनट हैंड इज एट 12। तो टाइम क्या हुआ हमारा, 5 o'clock। लेट्स डू अनदर वन। चलिए एक और करके देखते हैं। ओके, इन दिस क्लॉक आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शन, 10 o'clock, 9 o'clock and 11 o'clock. तो फर्स्टली वी सॉ आवर हैंड इज एट 11 and minute hand is at 12. So the time is 11 o'clock. Yes, right, it's 11 o'clock. तो बच्चों आप इसी तरीके से क्लॉक को देखकर टाइम को देखना सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से घर पे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।